नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक दफा फिर बेनकाब हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट से 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जामात भी आयद करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत की है, लेकिन भारत ने उस बदले में पाकिस्तान पर तमाम मलबा और इल्ज़ाम डालने की कोशिश की है, जबकि भारत के पास अभी कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्किया का गजा में फौरी जंगबंदी की हिमायत का इरादा। उर्दू ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के पुख्ता मौक़िफ़ की तारीफ की है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी दानी PTI से मुलाकात और रिहाई से मुतालिक अलीमा खान साहिबा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अहम गुफ्तगू की है मुज़ाकरात को लेकर, और PTI के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उस पर उनका एक नया मौक़िफ़ भी सामने आया है, उस पर भी बात होगी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जो कल पहलगाम में हुआ, जिसकी हमने कल मजम्मत की और निहायत अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन भारतीय मीडिया जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि 3 बजे हमला होता है और 3:15 बजे इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आयद हो जाता है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्रोपेगेंडे को? क्योंकि मैं एक बड़े तवील अरसे से चूँकि सहाफ़त में हूँ, इसलिए मुझे भारतीय रवैया जो है उसका बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इंतहाई ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं जी, और इंतहाई कुव्वत के साथ जब उनका सामना किया जाए और साबित किया जाए कि जो बकवास वो कर रहे थे, जो भौंक रहे थे वो सब गलत था, उनको कोई शर्म भी नहीं आती है। मैं आपके सामने एक लंबी फहरिस्त रख सकता हूँ जो इवेंट्स भारत में हुए और जिसका इल्ज़ाम 1 सेकंड से पहले सोचे समझे बगैर, अभी ये भी नहीं पता होता कि वाक़े की तफसीलात क्या है, और मीडिया जो है वो गाना गाना शुरू कर देता है, वो पाकिस्तान 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 जी। इससे कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ है ये तो उसको छोड़ दीजिए। जो रिसेंट हिस्ट्री में वाक़यात हैं, पुलवामा का वाक़या हुआ था अगर आपको याद हो, उरी का वाक़या हुआ था आपको याद हो, इसी तरह से बगैर वक्त ज़ाया किए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई थी। लेकिन हकायक ने फिर जो इन्वेस्टिगेशंस हुई खुद हिंदुस्तान के अंदर, उनको डूब मरने के लिए वो काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन ढीठ है इंडियन मीडिया भी और ढीठ है इंडियन लीडरशिप भी। तो यही हाल इस वाक़े का भी है कि अभी 3 से 5 मिनट का वक्त नहीं गुजरा था कि मीडिया ने बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रा की तरह से एक धुन में एक गाना गाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। जो अब एक अगली हरकत कर रहा है मीडिया, उससे मेरा मशवरा है कि जो इंडियन लीडरशिप है उनको होश के नाखून लेने चाहिए। वो सौदा ख़रीदने की बजाय जो मीडिया बेच रहा है उनको हक़ाइक़ पर नज़र रखनी चाहिए। अब आप देखिए इंडिया मीडिया क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो पहलगाम का जो हमला है ये हमारा 7 अक्टूबर है जी, हवाला है जो गजा में हुआ। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि जी इंडियन आर्मी के आप हाथ पैर खोल दें, खुली छूट दे दें, उनको खा जाए पाकिस्तान को। लेकिन मैं उन्हें एक ताज़ा हवाला देना चाहता हूँ जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, जो लास्ट तकरीर थी उनकी, याद होगा आपको। उसने कहा था फौज हिंदुस्तान की आज तक तो हमसे कुछ ले नहीं सकी। तो वो कहता है इससे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनको मालूम है कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा। मैं जरा थोड़ी सी वॉर हिस्ट्री भी दोहराना चाहता हूँ जी। 1948 पहला टाकरा जिसको आप कह सकते हैं। सो द कश्मीरी मुजाहिदीन had surrounded Srinagar and put the entire Indian military onto their knees। वो तो अलग बात है कि एक इंटरनेशनल साजिश जो उस वक्त के ब्रिटिश आर्मी चीफ थे उन्होंने की, वो एक अलग कहानी है। आ जाइए उसके बाद अब 1965 पे हमसे 5-10 गुना बड़ी फौज, 5 गुना से 10 गुना बड़ी एयरफोर्स। क्या हाल हुआ था हिंदुस्तान का, कितने हज़ार स्क्वायर मुरबा किलोमीटर्स हमारे पास यानी हमारे कब्जे में थे, चाहे वो खेमकरन था चाहे वो कुछ भी था। लिहाजा जो हेरोइक्स हमारे एयरफोर्स के जवानों ने की 1965 में, वो आज तक भी याद रखी जाती हैं। MM आलम का नाम मेरे ख्याल से वो लेके बच्चे जो हैं माइंड रहती होंगी हिंदुस्तान में, जिस जो हाल उन्होंने किया था जब 5 तैयारे उन्होंने 2 के 2.5 मिनट के वक्फे से गिरा दिए थे लाहौर के ऊपर। फिर उसके बाद वो जिन्होंने जाके यानी जो वहाँ के एयर बेसिस थे उनका हलवाड़ा था और 2-4 और जो थे तहस नहस कर दिया था उनको। कुर्बानी का आलम ये था कि एक जहाज़ हमारा हिट हुआ था, उसको जाके उसने एरोड्रम पर खड़े हुए जहाज़ों में दे मारा था। तो वो भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की माएँ जो हैं
वो अपने सूरमाओं को याद ज़रूर कराती होंगी। एनीवे, हैविंग सेड दैट 1971 अगर इसमें हमारे खिलाफ इंटरनल साजिश ना होती तो जंग भारत नहीं जीत सका, क्योंकि कहा यह जा रहा था, हिंदुस्तान का मीडिया उस वक्त इंदिरा गांधी को ये कह रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान इज ए वॉक ओवर, जस्ट जब भेजे फौजी और कब्जा करें, बट दे कुडंट, दे न्यू। उसके बाद आप आ जाइए कारगिल जी। कारगिल को आप वो जो है ना डिफेंस जीन्स बुक ऑफ डिफेंस पढ़े, वो आपको बताएगी कि इतनी लंबी चौड़ी फौज, इतनी बड़ी इक्विपमेंट्स, ऐसी गन्स उनके पास हैं। जो हाल कारगिल में हुआ, फॉर 23 डेज जो पठानकोट कश्मीर हाईवे है उसके ऊपर हम काबज रहे हैं और इंडिया नज़दीक नहीं फटक सका। वो तो अल्लाह ताला, मैं क्या कहूँ, अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस इनको ना अवेलेबल होती जो सैटेलाइट के जरिए मिल रही थी, तो कारगिल में हमने वो सबक पढ़ाया इनको। 3 मेजर जनरल, 4 ब्रिगेडियर और पता नहीं कितने कैप्टन एंड मेजर्स वर सैक्ड जस्ट बिकॉज ऑफ। सबके सामने है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, अभी अपने रेफरेंसेस भी दिए हैं कि माजी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं जिस पर हमेशा भारत ने पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश की है। बुखारी साहब, FATF के बाद, रिस्ट्रिक्शंस के बाद खास तौर पे हमने किसी भी, पाकिस्तान ने खास तौर पे किसी भी दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भारत ये कोशिश करता है कि आलमी हमदर्दी किसी तरीके से हासिल कर सके, जिसकी वजह से इस किस्म के एक्ट जो है एक तो भारतीय रवैया ये है कि जब भी किसी अहम शख्स ने भारत का दौरा करना होता है, बिल्कुल, वो इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो राह उसके प्लान करती है। वो करती है, चाहे वो क्लिंटन का दौरा हो, चाहे अब ये वैंस आ रहे हैं, ताकि असल जो हालात हैं, जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, उससे तवज्जो हटाई जा सके। इस हद तक वो अपनी कोशिश में शायद कामयाब हो जाए या हो जाते होंगे कि जो भी विजिटर है वो फिर उस तरफ देखने की बजाय इस तरफ देखने लग जाए। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हकायक जो है वो ना तब्दील हो सकते हैं ना मिटाए जा सकते हैं। अल्टीमेटली इंडिया हैज टू कट अ सॉरी फिगर एवरी टाइम दैट इट हैज ट्राइड टू मिलाइन पाकिस्तान। ये रिकॉर्ड की बातें हैं सारी। लेकिन बुखारी साहब, विद इन 5 मिनट जिस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया और जो भारतीय मीडिया है उसने जो प्रोपेगेंडा की है अपने प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ, और यही कहा जा रहा है कि हुकूमत पर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, मतलब अपनी फौज पर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ फ्रंट पर आकर कोई बड़ी लड़ाई की जाए। देखिए, बहुत सारे हवाले में आपको दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जो जमातुद दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं जी, वो मुलव्वस हैं यहाँ पर। हमने कहा हमें एक सबूत दे दें आप। पूरी दुनिया में हमने बरमला कहा कि इन्हें कहें कि उनके खिलाफ कोई एक सबूत दे दें। ना रिपोर्ट है ना सबूत है। बुखारी साहब, इवन जो इंडियन मीडिया है, इसको तो मोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि वो तो मोदी सरकार की तमाम तर प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं और वही कुछ करते हैं जो वो उन्हें कहते हैं। मोदी जो है ये नुमाइंदा है RSS का, ये है लीडर BJP का, ये एंटी पाकिस्तान आउटफिट्स हैं। RSS राष्ट्रीय सेविक संघ जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है अज़ल से, और कोई भी कोशिश ऐसी पाकिस्तान को ब्लीड कराने की नहीं है जो वो वागुजार रखते हों। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि वो अपनी किसी हरकत में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। मैं आपको तफसील बता रहा था, अभिनंदन अटैक करके देखा ना उन्होंने, क्या हाल हुआ। वो किस ढिठाई से, पहले तो पिटे वहाँ जहाँ गिरे थे, फिर उसके बाद किस ढिठाई से चाय पी के और किस बेशर्म अंदाज में वो वागा से हैंड ओवर किए गए, वो भी दुनिया को याद होना चाहिए। उस वक्त भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, लेटेस्ट जहाज़ इस्तेमाल कर रहे थे। 35 SU जो है रूस का तैयार जो फाइटर जेट है उसको इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हशर क्या हुआ वो आपने देखा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जंग के रास्ते हमें टेम करना चाहते हैं, हमें झुकाना चाहते हैं, तो ये तो जाएं आप भूल। बुखारी साहब, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा सॉफ्ट रही है अपने नेबर्स को लेकर खास तौर पे, लेकिन भारत उसके बावजूद इस किस्म की हरकत करता है। उन्हें तो अभिनंदन वाला वाकया जो स्विफ्ट रिटार्ड था वो नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अहलियत है कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ भी भारत करने की कोशिश करेगा या कोई हमला आवर होता है तो उसको वो याद रखना चाहिए कि क्या किया था पाकिस्तान ने फिर उनके साथ। देखिए, ये तो मेरा ख्याल से अब रिकॉर्ड का चूँकि हिस्सा है, इसलिए ये तो सारी दुनिया को मालूम है। अब हमने 2 चीज़ें की हैं जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने लास्ट टाइम जब अभिनंदन वगैरह का वाकया हुआ था, जहाज़ हमने उनके गिराए थे, 2 जहाज़ गिराए थे हमने उनके। उस वक्त भी हमने 5 जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो सुपर पावर्स हैं, उनको डॉसियर्स भेजे थे जिसमें अनडिनाइबल सबूत जो हैं वो हमने अटैच किए थे कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ डूइंग।
बिल्कुल। अब हमने दोबारा वही हरकत, मतलब दोबारा वही प्रैक्टिस की है। चंद दिन पहले हमने एक नया सेट ऑफ डॉसियर्स भेजा है इन्हीं पांचों कैपिटल्स को, बड़े इंपॉर्टेंट कैपिटल जो है वर्ल्ड के, और एक रिपोर्ट हमने जमा कराई है यूनाइटेड नेशन में, जिसमें हमने हिंदुस्तान की तरफ से की जाने वाली मजमूम कोशिशें, जिल्लत आमेज कोशिशें जो हैं उसका अहाता किया है। उनको अनडिनाइबल सबूत दिए हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अगर कोई हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, इट इज रॉ सपोर्टिंग देम। रॉ ने सी पैक को तबाह करने का एक सेल बनाया हुआ है, जिसको उनके सलामती के, कौमी सलामती के साबिक मशीर जो हैं वो अजीत डोवल चला रहे हैं। $1 बिलियन इसका एनुअल फंडिंग है इसको मरकजी हुकूमत की तरफ से। वो हर कोशिश कर रहे हैं टू ब्लीड अस इन बलूचिस्तान। लेकिन आपने आर्मी चीफ की तकरीर सुनी, उसने कहा कि ये 1500 दहशतगर्द जो हैं ये हमसे कुछ नहीं छीन सकते, ना हम इनको छीनने देंगे। अलबत्ता अब वक्त आ गया है कि इनका कला कमा करके इनको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, और इसके लिए भी उन्होंने साथ ये कहा था कि ज़्यादा देर आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रॉ ने जो हरकत बैठ के स्पिट बॉल तक के इलाके में काबुल में की, जब CIA, NDS जो अफगानिस्तान की एजेंसी थी और रॉ मिल के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कराने की साजिश करते थे, प्लानिंग करते थे, लोगों को ट्रेन करते थे। KPK के वल्नरेबल रास्तों से जो दर्रे हैं और चमन के रास्ते से रात के अंधेरों में उन लोगों को पुश करते थे पाकिस्तान में, जो इस किस्म की घटिया कार्रवाइयों में या कुत्ते की मौत मारे जाते थे या पकड़े जाते थे। बिल्कुल। तो भाई साहब, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है भारत को। इवन भारत का क्या क्रेडिबिलिटी है वो भी सबके सामने है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी अगर हम ट्रंप की बात करें, पुतिन की बात करें और मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट्स की बात करें, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर इसके पीछे ट्रंप पे बाद में आते हैं। किसी ने सपोर्ट नहीं किया इंडिया को, ये बिल्कुल गलत बात है। कनाडा ने जिस बुरी तरह से एक्सपोज किया है इंडिया को, वहां राह का बंदा पकड़ा उन्होंने जो मुलव्वस था सिख के कत्ल में। बिल्कुल। उसके बाद अमेरिका में जो कोशिश की गई, पतवंत सिंह का स्टेटमेंट आपके सामने है, ये जो आलमी तंजीम है सिख फॉर जस्टिस, मतलब ये है कि इंडिया तो एक्सपोज हो गया हुआ है। इंडिया के ऊपर तो जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है इस वक्त, और आपने कहा कि ट्रंप ने हमायत की है। ट्रंप ने सबसे ज्यादा हार्श इकदाम जो है वो इंडिया के खिलाफ किए हैं, चाहे वो ये यानी टैरिफ है, चाहे वो वहाँ से बंदों को निकालना है जो इलीगल तौर पर वहाँ गए हुए हैं, जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। तो ये आप ना कहें। इसी तरीके से बरतानिया के अंदर भी मजम्मत की गई थी इन इकदाम की, जो राह के जरिए बाहर लोगों को कत्ल कराने की साजिश की गई थी। तो इंडिया स्टैंड्स एक्सपोज्ड एज ऑफ टुडे, और मेरा ख्याल से अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड टू तरह की डिप्लोमेसी हमको करनी पड़ेगी। एक ये कि फ़ॉरेन ऑफिस डेलीगेशंस भेजे, एम्बेसडर्स को मुतलका जो ममालिक हैं जो मैटर करते हैं उनमें असाइन करे टू एक्सपोज द इंडियन प्लानिंग, एक्सपोज द इंडियन क्राइम्स एंड एवरीथिंग। दूसरा ये कि हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेटर्स हों, MPs हों, MNAs हों, इनके डेलीगेशन भेजने चाहिए इंपॉर्टेंट कैपिटल में टू एक्सपोज इंडिया, व्हाट इंडिया इज डूइंग। बिल्कुल। तो ये तो कहना कि इस मोदी को, आई थिंक मोदी विल हैव ए टफ टाइम। बिल्कुल बुखारी साहब, इस कदर इंडियन मीडिया भी गिर चुका है कि वो ये भी इस किस्म का भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जब हलाक किया गया वहाँ पे लोगों को पहलगाम में, तो लोगों को कलमा पढ़वाया गया है। मतलब मुसलमानों के बारे में हेट फैलाने की कोशिश जो है भारतीय मीडिया करता जा रहा है। देखिए, एक तो ये कि कोई भी मुसलमान इस किस्म की गलीज, बिल्कुल नहीं कर सकता, घटिया और काबिल नफरत हरकत का हिस्सा नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये सारा कुछ जो है ये हिंदुस्तान की इजाद है। हिंदुस्तान में एक सीरीज चली थी चर्चेस जलाने की, अगर आपको मैं बिल्कुल याद है। आप वो दुनियापुर में देखें क्या हो रहा है। बिल्कुल, अपनी अक़लियतों के साथ ये क्या करते हैं सबके सामने। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। बिल्कुल। जो एसएमईज के साथ हुआ आपके सामने है, जो नागाज के साथ हुआ वो आपके सामने है, जो मिजोज के साथ हुआ वो आपके सामने है, जो तमिल नाडो के साथ हुआ वो आपके सामने है। कौन सी मैं मिसाल आपको दूं। ये हिंदुस्तान तो जुर्रत नहीं रखता आंखों में आंखें डाल के बात करने की। 26 तो अलहदगी पसंद तंजीमें यानी तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान अपनी इन तमाम घटिया हरकत पर पर्दा डालने के लिए कोई ना कोई सोचा पाकिस्तान के हवाले से छोड़ता है। ये वही हरकत है
ये भी बुरी तरह एक्सपोज हो गई है, और आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होगी। मैं एक बड़ी अजीब बात कहता हूँ, मैं उसको दोहरा रहा हूँ, यानी ये कन्फेशन है कि हम बिल्कुल अपाहज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तानी फौज के बंदे जब आए जो चाहे यहाँ करके जा सकते हैं। इज दैट नॉट ए कन्फेशन? बिल्कुल बुखारी तो साहब, कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के इस एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने की पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडलर्स को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट को ये कोशिशें तेज करनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान को एक्सपोज करे। जहाँ तक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से द आर्मी चीफ हिज लास्ट स्टेटमेंट इज गुड इनफ टू कन्वे द मैसेज टू द इंडियंस, डोंट लुक एट अस। बिल्कुल बुखारी साहब, इवन इंडियन पॉलिटिशियन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और ये भी कहा जा रहा था भारतीय मीडिया की तरफ से कि शायद रिलीजन पूछ कर मारा गया है, कि जो हिंदू था उसको मार दिया, तो ये भी सारा कुछ तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा है जिसका माहिर है इंडिया, खासतौर से रॉ, लेकिन वो कभी भी इस हवाले से कुछ साबित नहीं कर सके हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं उनको, और मैं आपको जो लास्ट तकरीर है हमारे आर्मी चीफ की, वो मैंने उसने पेंटे खराब की होंगी इंडियन जर्नलिस्ट की, कोई दो जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, जर्नलिस्ट की कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। इंडियन मीडिया की जानिब से तो है, उस तकरीर पे भी ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो करने देना ब्लेम। हमने क्या कहा था? हमने ये थोड़ी कहा था कि हम आके वी विल कम एंड गेट यू, नो। हमने कहा था डोंट लुक एट अस, डोंट टच अस, इफ यू विल डू वी विल टीच यू अ लेसन। बिल्कुल, पाकिस्तान की सॉफ्ट पॉलिसी के बावजूद भारत की जानिब से इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना निहायत शर्मनाक है। भारतीय मीडिया जिस किस्म के फॉल्स जो स्टेटमेंट्स है वो फैला रहा है मुसलमानों के खिलाफ हेट क्रिएट करने के लिए, ये यकीनी तौर पे काबिल मज़म्मत है। और इस अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।